मार्वल के सबसे कम चर्चित सुपर हीरो में से एक एंटमैन के कौन कौन से उपकरण हैं? सबसे पहले है उसका परमाणु सूट, जो पिम पार्टिकल्स के माध्यम से वस्तु की पूरी परमाणु दूरी को बढ़ाकर या घटाकर आकार को बदलने में सक्षम बनाता है। लेकिन यह सब तभी काम करता है जब रेगुलेटर सही तरह से काम कर रहा हो, वरना पहनने वाला व्यक्ति सामान्य शारीरिक क्रियाएं भी नहीं कर सकेगा या फिर उप परमाणु स्तर तक पहुंच जाएगा। पहली पीढ़ी की वास्प ने एक दुर्घटना को टालने के लिए खुद से सूट समायोजित किया था और इसके चलते उसे क्वांटम रियल्म में फंसना पड़ा। फिल्म में जब एंटमैन छोटा होता है, उसका द्रव्यमान घट जाता है, लेकिन उसकी मारक क्षमता सामान्य रूप से बनी रहती है। वह अक्सर दुश्मन को भ्रमित करने के लिए छोटा होता है और अचानक बड़ा होकर हमला करता है। साथी की सहायता से वह यंत्रों में घुसकर उन्हें निष्क्रिय करने की कला में निपुण है। यह कहा जाता है कि आयरन मैन ने सिर्फ उसे काबू में करने के लिए एक नई तकनीकी आर्मर तैयार की थी, जो एंटमैन को पूरी तरह निर्गत प्रवेश से रोकती है। लेकिन छोटा होने पर एक और समस्या होती है। पिम साइजिंग के कारण द्रव्यमान की कमी होती है, जिसके चलते शारीरिक हमलों का प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। जब वह सामान्य आकार से बेहद बड़ा होता है तो उसका द्रव्यमान और ताकत स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है। वह न केवल रोड्स को खिलौने की तरह उठा लेता है, बल्कि एवेंजर्स एंड गेम में उसने मलबे के नीचे फंसे अन्य सभी एवेंजर्स को बचाया और उसके बाद एक चितौरी युद्धपोत को मुक्का मारकर गिरा दिया। लेकिन बड़े आकार में वही कमियां होती हैं, जैसे धीमी गति और भारी ऊर्जा खपत। अगर ऊर्जा की पूर्ति न हो सके तो वह बेहोश या मृत हो सकता है। दूसरा, पिम डिस्क्स का उपयोग करना बहुत आसान और सीधा है। इन डिस्क्स को फेंकने मात्र से जिस वस्तु को ये लगती हैं, उसकी आकार बदल सकती है। हालांकि पिम सूट के साथ पहनने पर आप आकार बदल सकते हैं। जीवों पर इनका सीधा प्रभाव तत्काल प्रतिक्रिया होता है और उनकी जीवन संकेतक स्थिति स्थिर रहती है। तीसरा उपकरण है एंट कम्युनिकेटर, जिसका सिद्धांत पहनने वाले की ब्रेन वेव्स को चींटियों के साथ संपर्क में लाने पर आधारित है, जिससे वह चींटियों को अपना सहयोगी बना सके। यह कहा जा सकता है कि चींटी सेना ने एंटमैन को काफी मदद दी। तो क्या आप एंटमैन के और भी उपकरणों के बारे में जानते हैं?